हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो से आर.एस. अग्रवाल की जो नई एडिशन है 2021 को उसको हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम शुरू किया था, जो कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। यानी हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल की हर एक प्रश्न को एक एक करके 1 बाय 1 बेसिक्स के साथ, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट यदि संभव हो तो बस बेसिक्स से ही हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट निकालेंगे। हम लोग कोई शॉर्टकट याद नहीं करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 और 32 को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं कि ये आखिर क्या कह रहा है, क्या निकालने कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 66 का स्क्वायर माइनस कितना है 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूसरे टाइप का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है यानी जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हम इसको a माने यानी 66 को यदि हम लोग a माने तो a का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और यदि हम इसको 34 को b माने तो इसका क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, मतलब हम लोग इसी से क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये किस रूप का है। और यदि जब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये किस रूप का है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी होगी बनाने में, यानी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच क्या किया है, सबसे पहले जांच लिखा जाता है, बहुत सारे जांच कराई जाती है। और जब जांच कराई जाती है तो इसका मतलब है कि बाद में क्या सबसे लास्ट सभी जांचों को एक साथ करके जब जोड़ करके देखा जाता है तो डॉक्टर साहब जो है तुरंत क्या करते हैं, इलाज शुरू करते हैं। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बंदा के पास ये रोग है, मतलब वो जांच के आधार पर पता चल जाता है। तो बस हो गया, इलाज करने में आसानी होती है। तो वही बात है कि हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले हम उसके रूप को देखेंगे कि आखिर ये किस रूप का है, क्या कहा जा रहा है। और यदि हमारी समझ में ये आ जाएगा तो हम लोग आराम से निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि 66 का स्क्वायर था, हमने देखा कि 66 को यदि a माना जाए तो a का स्क्वायर माइनस, और इसको यदि b माना जाए तो b का स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े हैं बहुत बार कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब आ जाए, रूप आ जाए, तो ये जो है a पर भी स्क्वायर और b पर भी स्क्वायर, दोनों के बीच क्या चीज का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो। एक बार ये दोनों किस में चला जाता है, प्लस में, एक बार जुड़ जाता है और एक बार क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी a में एक बार b जुड़ जाता है और एक बार a में b, a से b क्या हो जाता है, घट जाता है। बस हम लोगों को बस वही करना है। मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला इसका जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यानी ये भी हमारा क्या है, तो एक बार इसका स्क्वायर है माइनस एक बार इसका का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है। यानी ये दोनों एक बार आपस में क्या हो जाएगा, 66 में क्या हो जाएगा, 34 जुट जाएगा, और एक बार 66 में 34 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस हो गया, चीजें क्लियर हो गई। अब जोड़ते हैं 6 4 10 का शून्य, बाकी 1 6 3 9 1 10 100, उसमें गुना करेंगे। 66 में 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया क्या, 3। ठीक है, यानी 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया। अब हमारा क्या हो गया, गुना करने पर हम लोग देखते हैं बस 32 एकम 32 और उसमें क्या हो गया, बस चीजें एकदम क्लियर हो गई। हम लोग यदि फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग इतना भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे सो देखिए हमारे पास क्या है। चलिए, तो हमारे पास 66 माइनस 34 का स्क्वायर हम लोग ये देख चुके हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है। यानी ये दोनों एक बार क्या होता है, प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। बस इतना क्लियर हो गया। ये हम लोगों के माइंड में क्या कर गया, क्लिक कर गया। बस उतना नहीं करना, हम क्या देखेंगे, यानी ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का रूप है, मतलब ये एक बार दोनों आपस में जुड़ेगा और एक बार इसमें से ये घटेगा, बस जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब 6 4 दोनों को आपस में क्या करेंगे, 6 4 10 का शून्य, बाकी 1 और 6 में 3 जोड़ेंगे क्या, 9 और 9 1 10। यहाँ क्लियर हो गया। और ये हम लोग देख रहे हैं कि एक बार जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है, और दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना। तो गुना होगा, एक बार हमने जोड़ दिया दोनों को, एक बार घटा देते। 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। यानी कहने का मतलब 32 में जब हम 100 से गुना करते हैं तो हमारा 3200 आंसर आता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यदि आपको दे दिया जाए
ठीक है। कितना, जैसे 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर यदि आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा, बस वही बात फिर है कि हम लोग देखेंगे भाई ये किस रूप का है। यदि हम इसको a मानते हैं तो a स्क्वायर और बीच में माइनस माइनस, यदि हम इसको b मानते हैं तो b स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह का रूप हो तो एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में जाता है। तो बस हमको ये भी लिखना जरूरी नहीं है, बस क्या प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग ये देख लिए कि ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, मतलब हमारे दिमाग में इतना चला है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप आया, निश्चित है कि एक बार ये जुटेगा और एक बार घटेगा। तो ये हमारे माइंड में क्या कर गया, क्लिक कर गया। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे। 75 में जब हम 25 जोड़ते हैं कितना आता है 100, और गुना होगा क्या करके, घटा करके। 75 में 25 हम घटाए तो कितना आता है हमारा 50, और हम लोग जानते हैं 5 एकम 5, 1 जीरो ये और 2 ये, कितना हो गया 3 जीरो, हमारा आंसर क्लियर। और यदि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक दो उदाहरण और हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा। जैसे हमने लिया 99 और माइनस 99 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखें फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का। और हम लोग जानते हैं जब इस रूप का हो तो क्या होता है, एक बार दोनों जुड़ जाता है, एक बार दोनों मतलब आपस में मतलब एक बार दोनों जुड़ेगा। 99 में एक जोड़े कितना हुआ 100 मल्टीप्लाई 99 में से एक घटेगा 98, बस हो गया 98 1 जा 98, आंसर हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यानी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 देखा, अब हम लोग 33 देख रहे हैं आर एस अग्रवाल की कि आखिर ये क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ये आपका कितना, बस वही बात है आपका, ठीक है। तो ये जो दे रखा है, यदि हम इसको a माने तो a स्क्वायर माइनस, यदि हम इसको b माने तो b स्क्वायर। और हमारे दिमाग में इतना तो क्लिक करना चाहिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब एक बार दोनों आपस में जुटता है यानी a प्लस b होता है, और ये एक बार आपस में यानी a में से पहली वाले में से एक घटाना है, ऐसा नहीं कि b में से एक घटा देना, ऐसी गलती मत करना है। a में क्या हो जाएगा, b घट जाएगा और दोनों आपस में गुना होगा। तो इतना तो क्लियर है। तो क्या होगा, इसका मतलब एक बार इसमें ये जोड़ेंगे तो 9 में 8 जोड़े तो 9 8 17 के साथ बाकी 1, 9 9 18 1 19 का 9 बाकी 1, 9 9 18 1 19, इतना हो गया। मतलब एक बार हमने क्या किया, जोड़ लिया। अब घटाएंगे एक बार, गुना क्या होगा, घटा करके 999 में 998 गया, कितना हुआ हमारा आंसर, तो बस उतना ही, बस यानी 1997 एकम 1997 हमारा आंसर ये होगा। हमारा जो है 34 नंबर के प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, समझ गए। अच्छा एक चीज और हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो याद रखना है कि जब इस तरह के रूप हो a स्क्वायर माइनस रूप b स्क्वायर के रूप का हो, यदि दोनों लगातार हो, देखिए एक 999 और एक 998 है, मतलब 998 के बाद क्या होता है 999, दोनों लगातार संख्या है। तो जब दो लगातार संख्या इस रूप के हो तो क्या करेंगे, हम सिर्फ जोड़ निकालेंगे, बस हो गया। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि घटाने के बाद एक ही आता है। जैसे हमने लिया 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं एक बार क्या आ जाएगा, जुट जाएगा 6 5 11, उसमें गुना करेंगे 6 में से 5 गए। क्योंकि जब लगातार रहेगा तो घटाने के बाद हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा ना, तो एक आएगा तो एक से गुना होगा तो क्या होगा, उतना ही रह जाएगा। मतलब ये बात हमारा जो है यानी 6 में 5 जोड़े थे और 6 में 5 घटाए थे, तो मतलब घटाने के बाद हमेशा क्या, जब लगातार संख्या होगी तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर एक ही आएगा। तो एक में गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब दो लगातार संख्याओं के यानी दो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर जब हम यानी पहले ये वर्ग है उसका क्या है, अंतर है, यानी किसका, वर्ग का अंतर। अब किसका, किसके वर्ग का था, दो लगातार संख्याओं के। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जोड़ करके हम निकालते हैं, घटाव का एक ही आता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। मतलब क्या, यदि आपको मान लीजिए 10 का स्क्वायर माइनस क्या 8 का स्क्वायर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 9 का स्क्वायर दिया जाए, तो ये 9 और 10 क्या है, लगातार है। तो इसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ ही करेंगे। घटाव में चूंकि हम जानते हैं कि 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम 1 को लेंगे ही नहीं। यानी क्या, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, मतलब हम देख रहे हैं कि तो लगातार संख्या है 9 और 10, इसे सीधे क्या कर देते हैं, 10 में 9 जोड़े कितना होगा, 19 हो गया, बस हो गया। क्योंकि हम जानते हैं 10 में 9 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, तो एक बात वही रहे। समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 106 दो बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? दो बार आया है। हम लोग थोड़ा सा अगर जो देखें तो इसको हम लोग 106 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 94 है दो बार तो 94 का स्क्वायर। ठीक है, फिर वही बात, ये आपका किस रूप का हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। मतलब एक बार क्या होगा? जुटेगा। कौन जुटेगा? 106 और 194 एक बार जुटेगा। मतलब 106 में जब हम 94 जोड़ते तो हमारा कितना होता? 200, और उसमें गुना होगा कितना से? घटा करके। एक बार घटेगा, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब ये गुना कर लेते हैं। 12 दूनी 24 डबल 0। ठीक है, हम लोग इतना भी चाहेंगे तो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सो देखिए अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम लोग इसको क्या ये नहीं लिख सकते? ए गुना ए माइनस बी गुना बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास या तो ए स्क्वायर रहे या फिर ए गुना ए रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर रहे या फिर बी गुना बी रहे, तो भी बात वही है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो भी हमारा एक बार जुट जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यदि हमको ए गुना ए माइनस बी गुना बी दे तो भी बात वही हुआ कि एक बार ए और बी आपस में जुड़ जाएगा और एक बार आपस में घट जाएगा ए से बी। तो वही बात है यहाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि यही क्या है? दो बार है, ये दो बार तो क्या हो जाएगा आपस में? एक बार, ये एक बार दोनों जुड़ जाएगा। यानी 100 में 94 जोड़ते हैं तो 200 मल्टीप्लाइड 106 में से 94 घटाते हैं कितना आता है हमारा? 6 में से 4 गया 2 और 10 में से गया 12। 10 गुना कर लेते हैं, 12 गुना 24। क्लियर है हमारा? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का जो है हमारा जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन में आता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चंस को देखा था, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 34 देखा था, इसमें जो हमारा था कि 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ये था कि इसका मान कितना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में। तो अगर वो ये दे रखा, मान लीजिए ये इस तरह दिया हुआ था, यदि हमको वो 999 गुना 999 माइनस 998 गुना 998 दे देता तो भी बात क्या होता? चीजें सेम है, दोनों बातें एक ही है। मतलब तो भी हम क्या करते? एक बार जोड़ते। मतलब क्या? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, मतलब ये है आपका ए गुना ए और माइनस बी गुना बी के रूप का है। मतलब एक बार ये दोनों आपस में क्या होता? जुटता और एक बार ए में से क्या होता? घट जाता। ठीक है, तो भी हमारा वही आंसर होता है। मतलब एक बार इसको जोड़ेंगे, यानी 9 8 17 के साथ 9 8 17 के साथ बाकी 1 9 8 9 9 18 19 को 9 बाकी 1 9 9 18 19 और उसमें गुना होता है कितना? इसमें से ये 999 में से 998 घटा निकालता, तो भी हमारा वही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो हम लोगों ने आज यानी किस रूप के, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप की यदि कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो हम लोग उसको आसानी से क्या कर लेंगे? हिट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। और यदि फास्ट कैलकुलेशन है तो हमको बिना पेन और पेपर के बनाने की क्या है? जरूरत है। एक दो उदाहरण और देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा 1997, ठीक है, मल्टीप्लाइड 1997 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं तो हम लोग देखते हैं मतलब क्या वही बात है कि ये जो है दो बार आया है, मतलब और ये दो बार आया है और इसमें से क्या आएगा? मतलब एक बार क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी ए गुना ए और बी गुना बी। तो क्या होगा? एक बार ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब 1997 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो 97 3 कितना होता है? 100, यानी 2000 हो जा रहा है। 2000 गुना करें 1997 में कितना घटाएंगे? अब एक बार तो जोड़े अब घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4 और 9 9 1 1994, उसमें हम क्या 2000 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8 9 दूना 18 का बाकी 1 9 दूना 18 19 का 9 बाकी 1 1 गुना 2 1 3 और हमारा जो 3 0 ये बच जाता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक है, आगे एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए जैसे हमने लिया 672 मल्टीप्लाइड 672, ठीक है, और उसमें हमने घटाया मान लेते हैं
128 गुना 128, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर वही a गुना a माइनस b गुना b के रूप का है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है। तो एक बार ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब 2 और 8 को जोड़े कितना हुआ 0, 2 और 7 को 0, 9, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 6 1 7 और 1 कितना हुआ 8 हुआ, यानी 2 8 10, 7 2 9 1 10 और 6 1 7 1 8। समझ में आया। उसमें गुना करेंगे कितना, इसमें से एक बार घटा देंगे तो 12 में से क्या हम घटाएंगे, यहाँ तो क्या हो जाता है हमारा 2 में से तो 8 घटता नहीं है, तो क्या इसे पैंचा लेंगे तो 12 में से 8 गया कितना हुआ 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचता है 6, 6 में से गया 5, हमारा 544 आता है, ठीक है। सही है। 8 4 12 का 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 5 1 6, ठीक है। चलिए अब इसको गुना करते हैं, यानी इसको 8 से गुना करते हैं। 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 चौके 32 3, 35 के 5 बाकी 3, 8 25 40 3 43 और मतलब ये 2 0 हमारा बच जाता है। तो हमारा यदि फास्ट हम लोग क्या टाइम इसलिए ले रहे हैं तो कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आसानी से होगा। दूसरी बात, ये प्रश्न जो है हम लोग देख रहे हैं एट रैंडम ले रहे हैं, मतलब एकाएक ले रहे हैं, लेकिन वहां जो आपका प्रश्न होगा वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होगा, ठीक है, जो जिसमें कि आपको गुणा करने में कोई क्या परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो वहां प्रश्न का फोकस है वो इस फॉर्मूला पर फोकस है, ना कि वो हमको गुना ज्यादा टफ दे देगा, ठीक है। वहां सेटिंग क्या है, बस चीजों को आसानी से समझना है, उसके बाद क्या करना, उसको हिट करना। ऐसा नहीं कि बिना चीजों को समझे हुए प्रश्न देखे और बनाने लगे, जिससे क्या हुआ, पहले पूरी प्रश्न पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है कि आखिर क्या कहा जा रहा है, किस रूप का है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो देखा इस वीडियो में, उसमें देखा कि यदि कोई प्रॉब्लम जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का है तो उसको हम लोग किस तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था और जब प्लस का चिन्ह रहे तो हम लोग उसको किस तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।